गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। क्वेश्चन का दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा जीरोस निकालना है और सेकेंड पार्ट हमारा उन जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को दिखाना है। राइट, तो हम दोनों पार्ट को समझते हैं। बाद बाकी वीडियोस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस पार्ट की पहले ही अपलोड कर दी गई है। आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर इस वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा 4u² प्लस 8u है ना। तो हमारा यहाँ पे जो कांस्टेंट पार्ट है वो 0 है। राइट, तो हम यहाँ पे इसे अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में एज इट इज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा कांस्टेंट 0 है तो हम देख सकते हैं कि इनके बीच कौन सी ऐसी वैल्यूज़ है जो कॉमन है। ठीक है, तो 4 और 8 में हमारा कॉमन 4 है, तो हम लिख सकते हैं 4 हमारा कॉमन है। सेकंड वैल्यू जो हमारी कॉमन है, जो वेरिएबल, वो दोनों में u है हमारा, तो मिनिमम टाइम्स u हमारा सिंगल है, तो u हमारा कॉमन हो गया। तो 4u कॉमन हो गया। ठीक है, 4u में कैसा मल्टीप्लाई करें कि हमारा 4u² हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर 4u में हम u को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये 4u² हो जाएगा। प्लस की साइन है, प्लस की साइन दिए। 4u में कैसा मल्टीप्लाई करें कि वो हमारा वैल्यूज़ 8u हो जाएगा। तो हमें इसमें 2 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। राइट, कांस्टेंट वैल्यू हमारी 0 थी। अब हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चंस के हमारे जीरोस आ चुके हैं। जीरोस हमारा होता है, ठीक है, वैसी वैल्यूज जिस पे जो वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे लिखें और हमारे आंसर क्या हो जाए, 0 आ जाए। राइट, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया 4u इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे 4u बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो हो जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जब 4u आपस में मल्टीप्लिकेशन से बंधे हुए हैं तो u बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0/4 विच विल बी इक्वल टू 0। तो u हमारा 0 आ गया और इसलिए u की वैल्यू क्या आ गई, +2। जब हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो इसकी वैल्यूज -2 आ जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अल्फा है हमारा वो 0 है और जो बीटा है हमारा वो -2 है। अब हमारे इस क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट को देखना है। क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट हमारा है कि जीरोस जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशंस हैं। राइट, देखते हैं उसे भी। तो हम देखते हैं सम ऑफ द जीरोस क्या होता है हमारा। तो सम ऑफ द जीरोस होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा हमारा यहाँ पे 0 है तो अल्फा की जगह पे मैंने 0 लिखा, प्लस का साइन है। बीटा हमारा -2 है तो मैंने यहाँ पे -2 लिखा। ठीक है, जो हमारी वैल्यूज आनी चाहिए वो -b थी। b की यहाँ पे वैल्यूज है 8, तो हम लिख सकते हैं -8। ए हमारा यहाँ पे 4 है तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो 0 प्लस ब्रैकेट के आगे जब हमारा प्लस जुटा होता है तो हम उसे कंसिडर नहीं करते, साइन हमारे इंटरनल होती है। तो यहाँ पे साइन हमारा माइनस का ही होगा, तो -2 हो जाएगा। ये 0 -2 होंगे और यहाँ पे हम जब इसे डिडक्ट करेंगे 4 से 8 हमारा 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सम ऑफ द जीरोस है हम उसे वेरीफाई कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। राइट, तो अल्फा हमारा यहाँ पे जीरोस था, 0 था। ठीक है, और बीटा हमारा यहाँ पे -2 है। तो 0 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो हमारे पास क्या आना चाहिए, c/a आना चाहिए। तो c यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, हम इसे 0 लिख सकते हैं। तो c हमारा 0 था और a हमारा 4 है। ठीक है, तो 0 में कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यूज़ 0 होती है। सिमिलरली अगर हमारा 0 किसी भी दूसरे डिजिट से डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो, जब हमारा वो नंबर 0 को डिवाइड करेगा तो वो 0 टाइम्स पे कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दोनों के बीच की रिलेशनशिप्स को दिखा दिया और इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट को देखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस को देखें। थैंक यू। जय हिंद।